हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 47 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3 and 1. 1st April 2018 they admit C as a partner that C bring 1 lakh rupees कैपिटल, C 1 लाख रुपीज कैपिटल लेके आ रहा है, 50,000 रुपीज फॉर गुडविल और 50,000 रुपीज गुडविल लेके आ रहा है, हाफ ऑफ विच टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। गुडविल का हाफ अमाउंट ए और बी पार्टनर्स उसे विड्रॉ करेंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है और इसमें कहा गया है कि हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47 रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड जो भी लॉस होंगे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और क्रेडिट साइड जो भी इनकम होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। मींस असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को रिवैल्यूएशन करने से जो भी लॉस होगा उसको डेबिट साइड और जो प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड वैल्यूज को रिकॉर्ड किया जाता है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट बाय 15%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 15% से इंक्रीज हो गई, मींस कंपनी का प्रॉफिट है तो इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15% से। और लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है बैलेंस शीट में 3,30,000 रुपीज। तो 3,30,000 रुपीज का 15% यह आ गया 49,500, 49,500 क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, एंड दैट स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 7 and 5%। स्टॉक की वैल्यू 7% से एंड मशीनरी और फिक्सचर्स की वैल्यू 5% से रिड्यूस हो रही है। कंपनी को लॉस हो रहा है तो इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है बैलेंस शीट में 1,80,000 रुपीज जिसका 7% कैलकुलेट करना है। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई 7% यह आ गया 12,600। नेक्स्ट है मशीनरी एंड फिक्सचर्स की वैल्यू। तो मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख रुपीज, 2 लाख का 5% तो आ गया 10,000 टू मशीनरी एंड फिक्सचर्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेड एट 5%। डाउटफुल डेब्ट के ऊपर प्रोविजन मेंटेन करना है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट 5% है। डेटर की वैल्यू है, बुक डेब्ट मीन्स डेटर, डेटर की वैल्यू है 2 लाख रुपीज, 2 लाख का 5% यह आ गया 10,000 लॉस। नेक्स्ट 15,000 रुपीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लायबिलिटी। 15,000 रुपीज कंपनी को पेमेंट करने पड़ेंगे जिसके बारे में कंपनी को अब तक नहीं पता था, तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो टू अनफोर्सीन लायबिलिटी, अनफोर्सीन लायबिलिटी कंपनी के लिए ये भी एक्सपेंस है तो इसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 15,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सी टू बी गिवन 1/5 शेयर। सी को 1/5 का शेयर चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग ए एंड बी रिमेन सेम। ए और बी चाहते हैं कि उन्हें उनका फ्यूचर रेशो ओरिजिनल रेशो मींस ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग ही दिया जाए, सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट दैट 11,000 रुपीज इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन। 11,000 रुपीज कमीशन के रिसीव होंगे कंपनी को, ये कंपनी के लिए इनकम है, इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय कमीशन। अमाउंट है 11,000। सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम करेंगे टोटलिंग। क्रेडिट साइड की टोटलिंग करेंगे 49,500 प्लस 11,000। क्रेडिट साइड की टोटलिंग आ गई 60,500।
ओके, ये क्रेडिट साइड की टोटलिंग है। नेक्स्ट डेबिट साइड की टोटलिंग 12,600 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, ये आ गया 47,600 डेबिट साइड की टोटलिंग। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था फॉर्मेट में। रिवोल्यूशन अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं, टोटलिंग। टोटलिंग में डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटलिंग करते हैं। जिस साइड की अमाउंट ज्यादा होती है उसे दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा है 60,500, जिसे दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब नेक्स्ट क्या किया हमने कि ये अमाउंट ज्यादा है, डेबिट साइड की अमाउंट कम है, इसका मतलब है कि जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड बैलेंस बचेगा। और अगर डेबिट साइड बैलेंस बचता है इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो 60,500 जो टोटलिंग है क्रेडिट साइड की, जिसमें से कंपनी के डेबिट साइड की टोटलिंग आ रही है, मींस रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड की टोटलिंग आ रही है 47,600, या गया 12,900 प्रॉफिट। ओके, 12,900 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी पार्टनर में और रेशो है 3 और 1। तो 12,900 को 3 और 1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यह आ गया 9,675। और नेक्स्ट 12,900 मल्टीप्लाई 1/4, यह आ गया 3,225। रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेजर अकाउंट का मतलब है कि जिस अकाउंट के रिक्वायरमेंट है उसको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट हमने रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इसमें कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। कैपिटल अकाउंट जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर और सारे पार्टनर्स के नेम ए बी सी, सी को एडमिट किया गया था कंपनी के अंदर। नेक्स्ट क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर ए बी एंड सी, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट का सिंपल सा फंडा, जो भी पार्टनर्स को रिसीव होगा उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जो भी पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर्स का बैलेंस है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कंपनी के पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस है, फर्स्ट ए पार्टनर का 4 लाख रुपीज और बी पार्टनर का 2 लाख रुपीज, और सी पार्टनर जो एज अ न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल है 1 लाख रुपीज। लेकिन ओल्ड पार्टनर के साथ इसकी कैपिटल नहीं है बल्कि ये बाद में लेके आया है, तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं कितने, 1 लाख, ओनली सी लेके आ रहा है, तो 1 लाख रुपीज सी के अकाउंट में डाल दिया। नेक्स्ट, कंपनी का जो ये न्यू पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल की भी अमाउंट ला रहा है, इसकी भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट रिवोल्यूशन अकाउंट जब हमने प्रिपेयर किया तो उसमें प्रॉफिट आ रहा था, इस प्रॉफिट को हमने ए और बी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया। और अभी हमने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट में वो सारी अमाउंट जो पार्टनर्स को रिसीव हो रही है उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और जो पार्टनर पेमेंट करेगा उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट पार्टनर्स को रिसीव होगा, पार्टनर्स के लिए फायदा है, तो इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। अमाउंट 9,675 ए के अकाउंट में और 3,225 बी के अकाउंट में। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में गुडविल की बात करते हैं। तो गुडविल की अमाउंट है 50,000 रुपीज और गुडविल की अमाउंट हमेशा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इस क्वेश्चन में जो नया पार्टनर सी आया है 1/5 शेयर के लिए, लेकिन इसने कंडीशन नहीं रखी कि ये किस पार्टनर से कितना एक्वायर कर रहा है। तो इस केस में इन पार्टनर का जो ओल्ड शेयर होगा वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कहलाएगा। तो इस केस में जो ये गुडविल की अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी 3 और 1 के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3 और 1 के रेशियो के अकॉर्डिंग 50,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 50,000 मल्टीप्लाई 3/4, यह आ गया 37,500 और बाकी रिमेनिंग बचा हुआ बी की कैपिटल अकाउंट में, यह आ गया 12,500। नेक्स्ट, हाफ अमाउंट जो ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, कंपनी के पार्टनर जब विड्रॉ कर रहे हैं तो कंपनी से उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, तो उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 2
विड्रॉन गुडविल के नाम से या फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से भी डाल सकते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर बैंक भी डाल सकते हैं। तो हमने ब्रैकेट में डाल दिया बैंक, क्योंकि कंपनी का बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, ये मीन्स 25,000, तो 25,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग। ये आ गया 18,750 और ये 25,000 मल्टीप्लाई 1/4, ये आ गया 6,250। ये भी विड्रॉ कर रहा है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हो, सारी हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग बैलेंस निकालेंगे कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का बैलेंस और डेबिट साइड के बैलेंस के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस अभी बचा हुआ है कंपनी के अंदर। ए पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिट साइड की टोटलिंग है 4 लाख प्लस 9,675 प्लस 37,500, ये आ गया 4,47,175। ये आ गई क्रेडिट साइड की टोटलिंग। डेबिट साइड की टोटलिंग इसमें से माइनस कर देंगे ए के अकाउंट का 18,750, ये आ गया 4,28,425। नेक्स्ट बी के बैलेंस, बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख रुपीज प्लस 3,225 प्लस 12,500, ये आ गया क्रेडिट साइड की टोटलिंग 2,15,725। इसमें से डेबिट साइड के आइटम माइनस कर देंगे 6,250, ये आ गया 2,09,475। ये बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। नेक्स्ट सी पार्टनर का ओनली 1 लाख का बैलेंस है क्रेडिट साइड, जो वो कैपिटल लेके आया है 1 लाख रुपीज। डेबिट साइड और कोई बैलेंस नहीं है, तो ये आ गया सी का कैपिटल बैलेंस 1 लाख रुपीज। ये है टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसी अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे, जिस साइड की अमाउंट ज्यादा होती है उसको दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो ये आ गया 725 और ये आ गया 1 लाख। ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं जिसके 2 साइड होते हैं, लायबिलिटी एंड असेट्स। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। असेट साइड का बैलेंस है कैश इन हैंड 40,000 रुपीज, कैश इन हैंड रिकॉर्ड करते हैं। 40,000 रुपीज पहले से ही कंपनी में है। न्यू पार्टनर कंपनी में 1 लाख रुपीज और 50,000 रुपीज और लेके आया है, तो टोटल हो गए 1,90,000। लेकिन 1,90,000 रुपीज में से हाफ गुडविल की अमाउंट पार्टनर ने विड्रॉ कर ली, मीन्स 25,000 विड्रॉ कर लिया। तो कंपनी में अब बैलेंस बचा है 1,65,000 का कैश। तो 1,65,000 कैश इन हैंड में आ गया। नेक्स्ट है असेट साइड, बुक डेप्ट। बुक डेप्ट मीन्स डेटर। डेटर की अमाउंट है 2 लाख रुपीज, 2 लाख। लेकिन 2 लाख में से 10,000 रुपीज का प्रोविजन रिकॉर्ड किया था हमने, 5% का प्रोविजन मेंटेन किया था, तो ये 5% लेस कर देंगे प्रोविजन। 5% लेस करके आ गया 1,90,000। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक जिसकी अमाउंट है 1,80,000 रुपीज और 1,80,000 रुपीज में से कुछ बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि एडजस्टमेंट में कहा गया था कि स्टॉक की वैल्यू 7% से कम हो रही है। 7% हमने कैलकुलेट किया था इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करते वक्त। 7% स्टॉक मीन्स 12,600, तो इसको कर देंगे माइनस, लेस, रिड्यूस वैल्यू। ठीक है, ये माइनस कर दिया हमने, तो ये आ गया 1,67,400। नेक्स्ट असेट्स है। असेट्स की वैल्यू मशीनरी, जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज। मशीनरी रिकॉर्ड करेंगे अब। मशीनरी 2 लाख, लेकिन मशीन की वैल्यू भी 10,000 रुपीज से रिड्यूस हो रही है, तो 10,000 रुपीज कर देंगे माइनस,
रिड्यूस्ड वैल्यू, ये आ गया 1,90,000। नेक्स्ट असेट्स की वैल्यू है, नेक्स्ट असेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 रुपीज का, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000, जिसमें से माइनस कर दिया हमने वैल्यू, नहीं प्लस करना है क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया था मीन्स एप्रिशिएट हो रही है, ऐड कर देंगे 49,500 एप्रिशिएट, इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया 3,79,500। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में था कमीशन 11,000 रुपीज का, कमीशन मिलेगा कंपनी को, ये कंपनी के लिए असेट्स है तो इसे असेट साइड रिकॉर्ड कर दिया 11,000। बाकी सारी अमाउंट हमने रिकॉर्ड कर लिया और कोई भी असेट्स की वैल्यू नहीं बची, असेट साइड कंप्लीट। अब नेक्स्ट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर जिसकी वैल्यू है 3,50,000। फर्स्ट क्रेडिटर 3,50,000 का, क्योंकि क्रेडिटर की वैल्यू ना तो इंक्रीज हुई है और ना ही रिड्यूस हुई है। नेक्स्ट है कैपिटल बैलेंस, तो कैपिटल बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल अकाउंट ए बी सी तीनों पार्टनर्स का, ए का कैपिटल बैलेंस है 4,28,425, बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 2,09,475 और सी का कैपिटल बैलेंस है 1 लाख। इनको ऐड कर देंगे 4,28,425, नेक्स्ट 2,09,475 और ये आ गया 1 लाख, ये आ गई टोटलिंग 7,37,900। नेक्स्ट अनफोर्सीन लायबिलिटी, जिसको कंपनी को, जिसकी पेमेंट करनी है कंपनी को, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम अनफोर्सीन लायबिलिटी, अमाउंट है 15,000। नेक्स्ट करेंगे हम टोटलिंग, बाकी सारी अमाउंट हमने रिकॉर्ड कर ली है। लायबिलिटी साइड की टोटलिंग 3,50,000 प्लस 7,37,900 प्लस 15,000, ये आ गई टोटलिंग 11,02,900 लायबिलिटी साइड की टोटलिंग। नेक्स्ट असेट साइड की टोटलिंग 1,65,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,67,400 प्लस 1,90,000 प्लस 3,79,500 प्लस 11,000, ये आ गई टोटलिंग 11,02,900। लायबिलिटी और असेट साइड की टोटलिंग इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है, तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। जर्नल एंट्री पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज करेंगे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। फर्स्ट स्टॉक, मशीनरी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और अनफोर्सीन लायबिलिटी, इन सब के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू डाउटफुल डेब्ट और टू अनफोर्सीन लायबिलिटी। टू डाउटफुल डेब्ट, टू अनफोर्सीन लायबिलिटी। इन एंट्रीज को हम सेपरेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अमाउंट है 12,600, स्टॉक की अमाउंट 10,000, 10,000 और 15,000, ये टोटल करके आ गया
600। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग और कमीशन की वैल्यू से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और लैंड एंड बिल्डिंग और कमीशन को कर देंगे डेबिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग की जिससे एप्रिशिएट हो रही है वैल्यू 49,500, कमीशन की वैल्यू है 11,000 और टोटल ऐड करके आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 60,500 से। ये दो एंट्री कवर। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट शो हो रहा है, प्रॉफिट हुआ है कंपनी में, प्रॉफिट के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ए और बी, तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। ए को प्रॉफिट में शेयर मिला है 9,675, बी को प्रॉफिट मिला है 3,225 और टोटल प्रॉफिट हुआ था 12,900 का, जिसके कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। ये तीन एंट्री रिकॉर्ड कर ली हमने। अब नेक्स्ट, कंपनी के अंदर जब सी पार्टनर आया तो उस टाइम पे वो कैपिटल और गुडविल के अमाउंट लेके आ रहा है, कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल लेके आ रहा है तो टू सी कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल के ही पैसे ला रहा है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल की अमाउंट है 1 लाख रुपीज और गुडविल की अमाउंट है 50,000, मीन्स टोटल कंपनी में 1,50,000 रुपीज लेके आ रहा है। नेक्स्ट, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पार्टनर्स, जो पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये कैसे पता चला कि ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सी जब नया पार्टनर आया एज ए, उसको 1/5 का शेयर चाहिए, ओके, बट ये कमिटमेंट नहीं है भाई किस पार्टनर से कितना चाहिए। तो इस केस में जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो होता है वही इनका क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर? तो यहाँ पे ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा 3 और 1। तो हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग। 3 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट भी किया था कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट चेक करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल 37,500 और 12,500, तो 37,500 ए को मिल जाएगा और 12,500 बी को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सी जो गुडविल की अमाउंट लेके आया है उसका हाफ ए और बी पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ कर लेंगे तो कंपनी का बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा या कैश का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो इस केस में जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं उसे कर देंगे डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टोटल 50,000 रुपीज सी गुडविल लेके आया है, जिसमें से हाफ मीन्स 25,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं ये पार्टनर, और रेशो क्या होगा सेम सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसको भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है पीछे कैपिटल अकाउंट में। प्रीमियम फॉर गुडविल जो विड्रॉ किए पार्टनर्स ने 18,750 और बी पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 6,250। इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज कंप्लीट है। इस क्वेश्चन में कहा गया था जर्नल एंट्री और साथ में लेजर्स, तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर ली हमने और ये लेजर प्रिपेयर कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। Khushi and Sukhi are partners sharing profit and losses in the ratio of 5 and 4. On 1st April 2016, they admit Muskan as a new partner. New ratio भी given है. On that date, there was a balance 63,000 rupees as a profit and loss account
and a balance of 45,000 rupees in journal reserve. 63,000 rupees प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है एंड 45,000 रुपीज जर्नल रिजर्व का बैलेंस गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, तो एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर कुछ नहीं कहा गया, मतलब ये डिफाइन नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो इस केस में ये अजम्पशन है कि कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। और क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीन्स प्रॉफिट शो करता है, तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे खुशी और सुखी पार्टनर में। डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू खुशी कैपिटल और टू सुखी कैपिटल। पार्टनर्स को अगर पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मीन्स कंपनी में अगर पार्टनर्स को कोई पैसे मिल रहे हैं, तो उस केस में पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होता है। और अगर पार्टनर कंपनी में से कुछ पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहा है, मीन्स कंपनी से अगर उनके कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस होता है, तो इस केस में उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट। अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस की 63,000 रुपीज, तो 63,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। रेशो है इनका 5 और 4, 5 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बात आती है कि हमने इस प्रॉफिट एंड लॉस में से नए पार्टनर मुस्कान को क्यों नहीं शेयर दिया, क्योंकि ये नया पार्टनर जब एडमिट हुआ है 1 अप्रैल 2016 को, और उसके एडमिशन के टाइम पे चेक किया गया तो पाया गया कि भाई इतने रुपए प्रॉफिट एंड लॉस के हैं और ये रिजर्व के हैं। इस केस में जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया गया और जब ये रिजर्व मेंटेन किया गया, तो उस टाइम पे ये मुस्कान पार्टनर नहीं थी, तो इसमें इसको शेयर मिलने का कोई राइट नहीं होगा। क्लियर? तो इसमें से शेयर किसको मिलेगा, खुशी और सुखी को। 63,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 और 4 के रेशो में। 63,000 मल्टीप्लाई 5/9 ये आ गया 35,000, और 63,000 मल्टीप्लाई 4/9 ये आ गया 28,000। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सेम इस कंडीशन में भी पार्टनर्स को पैसे रिसीव हो रहे हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। तो जब भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो उसमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अभी हमने कैपिटल अकाउंट में प्रिपेयर किया था, पिछले क्वेश्चन में सीखा था। तो यहाँ पे जर्नल रिजर्व को कर देंगे डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। पार्टनर है खुशी और सुखी, टू खुशी कैपिटल अकाउंट और टू सुखी कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व की अमाउंट है 45,000 रुपीज, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है खुशी और सुखी में 5 और 4 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो 45,000 रुपीज को 5 और 4 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5/9 या गया 25,000, और नेक्स्ट 45,000 मल्टीप्लाई 4/9 या गया 20,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 7 and 3. On 1st March 2016, they admit C as a new partner 1/6 शेयर के लिए। The fixed the new profit sharing ratio है ABC पार्टनर का 3:1. The profit and loss on the date of admission so balance 20,000 rupees credit. क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, तो सेम ये वाली एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ 1,50,000 रुपीज। रिजर्व की एंट्री मीन्स ये एंट्री सेकेंड एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट सी 40,000 रुपीज गुडविल के लेके आ रहा है। ओके, तो इसमें गुडविल लाने की भी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर है, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, क्योंकि ये सी में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, क्योंकि जिस टाइम पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया गया उस टाइम पे सी पार्टनर नहीं था। 20,000 रुपीज जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ए और बी में 7 और 3 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो 7 और 3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। 20,000 रुपीज को 20,000 मल्टीप्लाई 7/10
ये आ गया 14,000, 20 नेक्स्ट 20,000 मल्टीप्लाई 3/10, ये आ गया 6,000। नेक्स्ट रिजर्व की एंट्री प्रिपेयर करनी है। रिजर्व में से भी पार्टनर्स को पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो सेम पार्टनर्स के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। रिजर्व की अमाउंट है 1,50,000 और 1,50,000 रुपीज को सेम इनके ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ओल्ड रेशियो है 7 और 3। 1,50,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 7/10, यह आ गया 1,05,000। नेक्स्ट 1,50,000 मल्टीप्लाई 3/10, यह आ गया 45,000। ये दो एंट्री रिकॉर्ड कर ली हमने। अब नेक्स्ट है जब नया पार्टनर कंपनी के अंदर गुडविल के पैसे लेके आया है, कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू कैपिटल नहीं ला रहा सी, गुडविल लेके आ रहा है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट है 40,000 रुपीज और इस 40,000 रुपीज को सेक्रीफाइस जो पार्टनर कर रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 7/10 और न्यू शेयर है 3/6। बी पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3/10 और न्यू शेयर है 2/6। इनका एलसीएम लिया, क्या मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ गया 60, यह आ गया 42 माइनस 30 माइनस करके 12/60। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दिया 60, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 18 माइनस 20, ये आ गया -2/60। बी पार्टनर गेन कर रहा है और ए पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। पिछले भी हमने क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं ये कि जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे डेबिट कर देंगे, इसका मतलब बी को डेबिट करना है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करेंगे, तो टू एस कैपिटल अकाउंट। और इस केस में जब सेक्रीफाइस कोई पार्टनर कर रहा है और कोई पार्टनर गेन भी कर रहा है, मीन्स उसे डेबिट करा जाता है, तो इस केस में गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि जो भी नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट को लेके आ रहा है उससे सबसे पहले हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कैसे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं, द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है, इसके लिए जो पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है 40,000 रुपीज की और नए पार्टनर का शेयर 1/6 है, तो इसे रिवर्स कर देंगे, मीन्स 6/1, ये आ गया 2,40,000। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को लेके आता है वो टोटल फर्म की गुडविल के अकॉर्डिंग, मतलब जो उसे शेयर चाहिए होता है वो उसके अकॉर्डिंग पैसे लेके आता है। तो हमने क्या किया, उसका शेयर का यूज करके और उसके गुडविल का यूज करके क्या किया, हमने टोटल फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर ली। अब इस 2,40,000 रुपीज को ए और बी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके सेक्रीफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग, तो एक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा टोटल फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई में ए का शेयर 12/60, यह आ गया 6 4 24, 48,000 रुपीज ये ए की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट बी की कैपिटल अकाउंट में टोटल फर्म की गुडविल है 2,40,000 रुपीज मल्टीप्लाई बी का शेयर 2/60, ये 4,000 आ गया, 4 2 8,000, 8,000 रुपीज बी की कैपिटल अकाउंट में और ये 40,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।